अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मेरा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 उसका 6 लेक्चर है और आज का टॉपिक है ओलिगोसेक्राइड। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं सुना तो वो पहले ज़रूर सुन ले, मोनोसेक्राइड, फिर आपको ये अच्छे से समझ आएगा ओलिगोसेक्राइड्स। अच्छा भाई, ओलिगोसेक्राइड एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इसमें जो ओलिगो है ये दरअसल ग्रीक वर्ड ओलिगोस से निकला है और ओलिगोस का मतलब होता है फ्यू। ठीक है, फ्यू का मतलब होता है कुछ ही। और दूसरा वर्ड है सेक्राइड, और आपको पता है सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। तो इसलिए ओलिगोसेक्राइड जो है वो वाले कार्बोहाइड्रेट है जिनमें चंद एक मोनोसेक्राइड हो, जो थोड़े से मोनोसेक्राइड से मिलके बनते हैं। अच्छा भाई, अब इनकी डेफिनेशन भी यही है कि ये वो वाले कार्बोहाइड्रेट है जिनमें 2 to 10 मोनोसेक्राइड होते हैं। यानी अगर आप इनको तोड़ेंगे तो इनमें से 2, 3, 4, 5 या फिर 10 तक मोनोसेक्राइड निकलेंगे। ये इससे बड़े नहीं होते। अगर 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड हो फिर वो पॉलीसेक्राइड बनाएंगे, जो तीसरी क्लास है कार्बोहाइड्रेट की। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है, अहम है। लेस स्वीट इन टेस्ट, ये कम मीठे होते हैं। अब कम मीठे होने की वजह ये होती है कि मोनोसेक्राइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं फिर बनते हैं ओलिगोसेक्राइड। तो जब मोनोसेक्राइड रिएक्ट करते हैं उनके कई रिएक्टिव ग्रुप, उनके कई OH रिमूव हो जाते हैं, तो उनकी रिएक्टिविटी में कमी आ जाती है। तो जितने हमारी ज़ुबान पे कोई चीज़ हमारी ज़ुबान पे रिएक्ट करे वो जायके का, मिठास का एहसास देती है। तो इनकी मिठास कम हो जाती है क्योंकि इनमें कई रिएक्टिव ग्रुप निकल जाते हैं। मोनोसेक्राइड की निस्बत कम मीठे होते हैं। लेस सॉल्युबल है, अगेन सॉल्युबिलिटी की वजह भी यही कि कोई चीज़ पानी की तरफ जितना अट्रैक्ट करेगी वो चीज़ पानी में उतना सॉल्युबल होगी। तो इनके रिएक्टिव OH रिमूव होते जाते हैं बॉन्ड बनने की वजह से। अब आगे रिएक्शन में देखेंगे। फिर जी ये फॉर्म्ड बाई 2 to 10 मोनोसेक्राइड, ये जिक्र पीछे भी हो चुका है। लिंक्ड टुगेदर बाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 2 मोनोसेक्राइड को जो बॉन्ड जोड़ता है उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इस पे बात आगे करते हैं थोड़ी देर में। ये मे बी रिड्यूसिंग, मे बी नॉन रिड्यूसिंग। अब कल के लेक्चर में डिस्कस हो चुका है, रिड्यूसिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो रिएक्ट करती है, ठीक है, और नॉन रिड्यूसिंग जो रिएक्ट नहीं करती। ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, ये नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। हम दोनों की एग्जांपल्स लेंगे। कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, इनको आप पानी की प्रेजेंस में ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि ये मुश्तमिल होते हैं मोनोसेक्राइड पे। फॉर एग्जांपल सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है, एक ओलिगोसेक्राइड है। उसको जब आप तोड़ते हैं पानी डाल के तो वो 2 मोनोसेक्राइड में टूट जाता है, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। इस तरह से टूटना हाइड्रोलाइजेशन कहलाता है। अब देखिए इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है इनमें जितने मोनोसेक्राइड हो। जैसे डाइसेक्राइड को अगर आप तोड़ें तो उसमें से 2 मोनोसेक्राइड निकलते हैं। डाई मीन 2, सेक्राइड मीन कार्बोहाइड्रेट। ट्राइसेक्राइड को तोड़ें तो उसमें से 3 मोनोसेक्राइड निकलते हैं। टेट्रासेक्राइड को तोड़ें तो उनमें से 4 मोनोसेक्राइड निकलते हैं। एंड इसी तरीके से पेंटासेक्राइड 5 मोनोसेक्राइड पे मुश्तमिल है। हेक्सासेक्राइड और इसी तरीके से हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेकासेक्राइड तक ये जा सकते हैं। अब जो मोस्ट कॉमन ओलिगोसेक्राइड है वो कौन से हैं, अब उनकी एग्जांपल देखें। जो मोस्ट कॉमन ओलिगोसेक्राइड है वो है माल्टोज, ये मीठा होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी 2 ग्लूकोज मिले तो तब माल्टोज बनता है। लैक्टोज भी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जो है ये भी एक C6H12O6 इसका फार्मूला होता है। थोड़ा सा इसके फार्मूले में फ़र्क होता है। सुक्रोज जो है ये मुश्तमिल होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज पे। और इंटरेस्टिंगली इन तीनों मॉलिक्यूल्स का फार्मूला होता है C12H22O11। तो ये आपको पहले ही पता हुआ है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2:1 ही होती है। यानी कि पानी वाली रेशियो ही होती है, जो पानी में 2:1 है वही रेशियो होती है।
तो बेटा जी ये बात जहन में रखें कि ये जो तीनों के तीनों है इनका फार्मूला C6H12O6, बट तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। एंड यू नो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, वो आइसोमर कहलाते हैं। तो दीज ऑल थ्री आर आइसोमर। माल्टोज जो है ये फलों में पाया जाता है, लैक्टोज जो है ये दूध में भी होता है, मिल्क में भी होता है, और सुक्रोज जो है ये गन्ने में, केन शुगर इसको कहते हैं। तो हमने यहाँ पे सुक्रोज को डिटेल में डिस्कस करना है। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है ये किसका है? ये है सुक्रोज यानी कि केन शुगर का। केन गन्ने को कहते हैं, शुगर मीठे को कहते हैं, जो आप चीनी खाते हैं, चीनी का फार्मूला हम बनाने लगे हैं। तो देखिए भाई जो चीनी है इसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है। ये ग्लूकोज पहले देखिए ग्लूकोज का नॉर्मल फार्मूला। तो बेटा आपको पता है कि ग्लूकोज, मैं कल के लेक्चर में बता चुका हूँ कि ग्लूकोज 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H12O6। ये ग्लूकोज है, इसको डी ग्लूकोज बोलेंगे, ठीक है। इस डी ग्लूकोज में देखिए 1 2 3 4 5 OH मौजूद है। ये एक एल्डिहाइड वाला शुगर है, यानी इसमें फर्स्ट कार्बन पे एल्डो ग्रुप है। दूसरी तरफ ये फ्रुक्टोज का फार्मूला है। जो फ्रुक्टोज है इसका फार्मूला भी होता है C6H12O6। ये दोनों आइसोमर है। फर्क ये है कि फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, तो फ्रुक्टोज एक कीटो शुगर है, ठीक है। ये दोनों जब पानी में डिजोल्व हो तो ये रिंग बनाते हैं, और रिंग का मैंने आपको बताया हुआ है, ग्लूकोज का रिंग जो है पहले और 5वें कार्बन में बनता है। तो ग्लूकोज में देखिए ये फर्स्ट कार्बन जिसपे HOH, सेकंड पे HOH, थर्ड पे OH अंदर, फोर्थ पे HOH। 5 कार्बन जो था उसका जो 5 का कार्बन है वो फर्स्ट कार्बन वाले O से लिंक कर जाता है, यानी कि इस डबल बॉन्डेड O से। और बाकी ये 6 कार्बन है जिसके साथ 2H है एज यूजुअल, और एक OH है, जैसे कि यहाँ पे भी ये 6 कार्बन जिसके साथ 2H है, एक OH है। अब दूसरी तरफ ये है फ्रुक्टोज का रिंग। अब बेटा जी देखिए फ्रुक्टोज में ये ऑक्सीजन लिंक करेगा घूम के किसके साथ भला? इस 5वें कार्बन वाले OH के साथ। इस 5वें कार्बन के साथ एक्चुअली ये OH यहाँ से रिमूव हो जाना है, तो ये जहन में रखना है आपने। तो यहाँ पे कितने कॉर्नर वाला रिंग बनेगा? ये है पहला कार्बन, सॉरी ये पहला कार्बन जो बाहर है जिसने रिंग में हिस्सा नहीं लिया, ये वाला जैसे कार्बन, ये पहला जिसके साथ 2H एक OH, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और ये जो बाहर कार्बन है क्योंकि इधर 6वां कार्बन भी बाहर ही होगा, ये भी रिंग के अंदर नहीं है, तो इसके साथ भी 2H है, CH2OH। आई होप आपको ये रिंग समझ आ गई होगी। बाकी यही है यहाँ पे OH, HOH, OHH, HOH। यहाँ पे भी थर्ड पे थोड़ा सा बदला हुआ है, ग्लूकोज में भी था। अच्छा इसका नाम है डी ग्लूकोज, ये है डी फ्रुक्टोज। दरअसल डी का मतलब होता है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्या होता है? केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसको कहते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। उस केमिस्ट्री में हम लोग ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल्स की पढ़ते होते हैं कि उनमें से लाइट गुजरे तो वो किस तरह से लाइट को पोलराइज करते हैं। आसान लफ्जों में बात करें, मिरर इमेज, ठीक है। 2 फॉर्म होती है ग्लूकोज की, एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म। जैसे ये ग्लूकोज डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज में OH आप सारे किधर लगाते हैं? अब सारे OH राइट साइड पे लगाते हैं। अगर सारे OH मैं लेफ्ट साइड पे लगा दूं और जहां जहां H है वो उसको राइट पे कर दूं तो ये फिर L ग्लूकोज बन जाएगा। तो ये डी ग्लूकोज है जिसमें OH बाहर वाली साइड पे रखे जाते हैं। अच्छा बेटा इसमें ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है ये वाला और फ्रुक्टोज का जो सेकंड कार्बन है, दोनों के साथ कॉर्नर पे कार्बन है, OH मौजूद है। तो ये OH आपस में रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे ये OH और OH आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन होगा। यहाँ पे क्या रिलीज होगा? यहाँ पे एक साइड से पूरा OH निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से सिर्फ H निकल जाएगा और बनेगा नतीजे में H2O बना, ठीक है। अब देखें यहाँ से OH था, यहाँ भी OH था, इधर से H रिमूव हुआ, इधर से OH क्या बना? यहाँ पे बन गया H2O। H हटा दें, OH हटा दें, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कार्बन नंबर इधर से ग्लूकोज का 1, इधर से कार्बन नंबर 2 फ्रुक्टोज का। तो इसलिए इस बॉन्ड का नाम होगा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको 1,2 क्यों कहेंगे?
क्योंकि फर्स्ट कार्बन है ये ग्लूकोज का, सेकंड कार्बन है फ्रुक्टोज का। और ये जो बॉन्ड बीच में किसने बनाया है, बॉन्ड बीच में बनाया है ऑक्सीजन ने, यानी ये बॉन्ड है एक्चुअली COC बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड जो ऑक्सीजन लिंक कर रहा है इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ये ग्लूकोज का फर्स्ट, फ्रुक्टोज का सेकंड, इसलिए ये है 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जो पूरा मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल का नाम है सुक्रोज। ये किसका मॉलिक्यूल है, सुक्रोज, यानी कि चीनी का मॉलिक्यूल। और ये एग्जाम्पल किसकी है, एक डाइसैकेराइड की। यानी अगर इसमें अगेन हम वाटर ऐड करें तो ये वाटर इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वापस इसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो मैंने लिखा है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखे तो ग्लूकोज C6H12O6 प्लस फ्रुक्टोज C6H12O6, दोनों क्योंकि आइसोमर है एक दूसरे के, नतीजे में बनेगा C12H22O11 प्लस H2O। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सुक्रोज का फार्मूला है। तो ये ग्लूकोज जो है, ये जो सुक्रोज है, ये बेटा जी एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, यानी कि ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं रिएक्ट करता, क्योंकि इस फ्रुक्टोज के आगे लिंक करने के लिए H है, ये मज़ीद लिंक नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको ओलिगोसैकेराइड पढ़ाए हैं। इसमें अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।